Hello students. Now we are coming to the chapter polynomial. Polynomial is under the branch of mathematics algebra. Before that we were studying number system, about the numbers, real numbers coming, rational number, irrational number, उससे आपका रियल नंबर बना। अब हम आ गए हैं पॉलिनोमियल, जो कि एल्जेब्रा में आता है। तो पॉलिनोमियल क्या है, अब हम इसको स्टडी करेंगे। व्हाई द नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्लास 8th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, क्यों हम उस चैप्टर को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए मैं आपको एक फिगर बता रहा हूं। जैसे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हम साइड ले लेते हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट। इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर और एरिया, ये आपने मेंसुरेशन में पढ़ रखा है। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स सम ऑफ साइड्स। पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ साइड, दैट इज या तो हम 5 + 5 + 5 + 5 करें या 4 × 5 करें तो आ जाएगा 20 यूनिट। एरिया is 5 square, 5 × 5, 25 square unit. This is clear? No doubt. अब हम एक दूसरा स्क्वायर बनाएं। इसकी हम साइड ले लें x, x यूनिट। इसका पेरीमीटर निकालें, इसका पेरीमीटर निकालें तो हो जाएगा 4x, 4 × x यूनिट, और एरिया x × x, x स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। अब देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ये तो 5 है, तो 5 से आंसर 20 एंड 25, 20 यूनिट। पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, बाउंड्री। एरिया, स्पेस कवर्ड, तो 25 स्क्वायर यूनिट। इसमें हमने x ले लिया, x कुछ भी हो सकता है, x की जो वैल्यू है कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम x अगर यहां पर 6 लेंगे तो इसकी एरिया और पेरीमीटर इससे ज्यादा हो जाएगी। x की वैल्यू हम 10 ले लें और ज्यादा हो जाएगी। x की वैल्यू हम 20 ले लें, इससे और ज्यादा हो जाएगी। हो गया नहीं होगी। x की वैल्यू हम 4 ले लें तो इससे एरिया पेरीमीटर कम हो जाएगा। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। एज वी विल टेक द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू विल चेंज, एरिया एंड पेरीमीटर विल चेंज। जैसे हम वैल्यू लेंगे x की, वैसे इसकी जो एरिया और पेरीमीटर है वो चेंज होगी। ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, 5 इज फिक्स्ड। 5 6 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 विल रिमेन फिक्स। बट दिस वैल्यू जैसे हम लेंगे, अगर हम x = 6 लेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, x = 4 लेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, x = 10 लेंगे
उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। 4 लेंगे कम हो जाएगी, 6 लेंगे ज्यादा हो जाएगी, x इक्वल 10 लेंगे और ज्यादा हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर एंड एरिया विल चेंज। समझे आप कहने का मतलब? इसको कहते हैं वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरी, चेंज करना, चेंज होना, एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, द वैल्यू विच इज फिक्स। और कांस्टेंट एंड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना is called algebraic expression, which you have studied in class 8. In terms of expressing constant and variable called algebraic expression. जैसे this concept you understood? What is the difference between variable and constant? यहां हम x को कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर हम नहीं ले सकते। 5 इज 5, 5 फिक्स है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू इज कांस्टेंट। नाउ you have studied in class here 2x cube plus 5x square minus 3x plus 2। आपने कहा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 2x 2, या x भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। Yes, these are algebraic expression and variable is x. Rest are constant. अब constant, these are constant. ये कांस्टेंट हो गए, these are fixed value, ये फिक्स वैल्यू हो गई। रेस्ट आर, ये x is the variable, और इन्हीं को हम यहां पर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यही पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, polynomial in variable x, polynomial variable x। दूसरा ले लें, y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, polynomial in variable y। This is the polynomial in variable y। 3u minus 3, polynomial in variable u। तो अब पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वह यहाँ u है, यहाँ पॉलिनोमियल का वेरिएबल y है, यहाँ पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है। सो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। यही पॉलिनोमियल्स है। क्लियर हुआ डिफरेंस? अब देखिए, हमने कोई क्वेश्चन लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये टर्म्स कहलाते हैं। टर्म्स 2x स्क्वायर 5x माइनस 3, कितने टर्म्स हैं? देयर आर 3 टर्म्स। विद साइन लेंगे, we will take with sign. There are 3 terms. टर्म्स को सेपरेट करेंगे साइन प्लस एंड माइनस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन टर्म्स को सेपरेट करेंगे, इनटू एंड डिवाइड नहीं। अगर कहीं पर लिखा है x इंटू एक्स, ये सिंगल टर्म माना जाएगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज सिंगल टर्म। 2 टर्म्स नहीं होंगे ये।
ये एक ही टर्म है। तो अब ये होंगे टर्म्स, बिकॉज इनके बीच में प्लस एंड माइनस है। तो देयर आर 3 टर्म्स। 2x माइनस 3 कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स। 2x माइनस 3 2 टर्म्स। देयर आर 2 टर्म्स। सो ये हमको बताता है कि ये साइन हमको बताते हैं कितने टर्म्स हैं पॉलिनोमियल में। हाउ मेनी टर्म्स आर इन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। आपको बता ही दिया, क्योंकि कांस्टेंट एंड वेरिएबल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं या पॉलिनोमियल बनते हैं। इसमें कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल भी होगा। ये वैल्यू कांस्टेंट कहलाते हैं। वाई कांस्टेंट? दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। वेरिएबल, इनकी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। नाउ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अब ये कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट जो नंबर जो कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, -3 is constant term. -3 is the constant term. 2 coefficient of x square, 5 is the coefficient of x, -3 constant term. Clear? तो कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, कांस्टेंट ही कोफिशिएंट होते हैं। अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? an x to the power n minus 1, an minus 1 x to the power n, an x to the power n, an x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2 plus a1x plus ag. This is a standard form of polynomial. an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2, a1x ag. अब ये an minus 1, an minus 2 till a1 a0, these are real numbers. ये रियल नंबर्स है और इन्हीं को हम कांस्टेंट्स कहते हैं। कांस्टेंट्स, these are called कांस्टेंट्स। और ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। There is a standard form. Standard form of polynomial. Polynomials are always written either increasing order of the degree or decreasing order of the degree. अब डिग्री क्या है? Degree means highest power of the variable. Degree highest power of the variable. Highest power of the variable. These are the basics. यही बेसिक्स हैं, यही कॉन्सेप्ट्स हैं।
ये आने चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहां पर इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, इसकी हाईएस्ट पावर है n। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब क्या मतलब हुआ इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दैट मीन्स पॉलिनोमियल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, वेरिएबल। होल नंबर आप जानते हैं, अभी एक नंबर सिस्टम में पढ़ाया। पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा होल नंबर में होना चाहिए। मीन जितने भी मैंने अभी तक एग्जाम्पल लिए पावर पॉजिटिव, इसकी पावर स्क्वायर, इसकी पावर 1, और भी क्यूबिक लिए थे पॉलिनोमियल में वेरिएबल। कहीं आपने देखा कोई पावर नेगेटिव रही हो या कोई पावर फ्रैक्शन में रही हो? ऐसा मैंने कहीं नहीं लिया। इस टाइप के केसेस x to the power 1/2 plus 3 ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। power 1/2 this is not a polynomial। या 1/x plus 3 this is also not polynomial। why? when you will take it as in a numerator ये power -1 हो जाएगी। this is not a polynomial। अभी तो बताया power should not be negative, power should not be in fraction। ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाते, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसीलिए लिखा है n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पावर शुड बी पॉजिटिव एंड पावर शुड बी इन होल नंबर 1 2 3 4 5, कुछ भी हो, 0 भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इट्स ऑलराइट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे बोला जाएगा इनमें से चेक करिए कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। That's why I have defined, or this n is called degree of the polynomial, degree of the polynomial, degree of the polynomial। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल में, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। इट्स ऑलराइट। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स, we take some examples। for example x cube minus 5x square plus 2x plus 3, इसकी डिग्री क्या होगी? what will be the degree? degree means highest power। I have written in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था, पावर के या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये लिखने का तरीका होता है, सबसे हाईएस्ट पावर पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? डिग्री 3, हाईएस्ट पावर इज 3, तो डिग्री इज 3।
This is called cubic polynomial. Cubic polynomial. नेक्स्ट भी ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस x minus 3. What is the highest power? Highest power is, it was 3, it is 2. So what will be the degree? 2. Degree is 2. This is called quadratic polynomial. Highest power is 2. 2x minus 5. अब इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 1. इसके हाईएस्ट पावर 1 है. हाईएस्ट पावर इज 1. तो इट डिग्री इज 1. Its degree is 1. This is called linear polynomial. Linear polynomial. जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. सपोज कोई नंबर है 7. अब इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, इसके बाद तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे x to the power 0. एनी नंबर हैज पावर 0. क्या आंसर आता है? एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट, अपना जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था. एनी नंबर ऑफ पावर 0, आंसर इज 1. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 0. इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. 5, 11, 7, कुछ भी हो जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल होते हैं बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, x to the power 0 लिख सकते हैं. x power 0 is 1. तो डिग्री 0 हो जाएगी. सपोज अगर 0 है तब, अब अगर 0 आ गया फिर दिस इज 0 पॉलिनोमियल. दिस इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल. तो नाउ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. क्यों इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है? पॉली मीन्स मैनी. पॉली मीन्स मैनी. मैनी टर्म्स. पॉलिनोमियल. मैनी टर्म्स. Many terms. Many terms. इससे पहले आपने पढ़ा होगा मोनोमियल. Monomials means one term. 2x, 5x cube. Single term, केवल एक टर्म, मोनोमियल. फिर बाइनोमियल. बाइनोमियल 2 terms, 2x plus 3, 2 terms, 5x cube plus 7, 2 terms, binomial. Trinomial. Trinomial. 3x square minus x plus 4. 3 terms. Trinomial. So those polynomial
या those algebraic expression are having three terms called trinomial. जिनमें दो टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल, जिनमें सिंगल टर्म होता है उसको मोनोमियल, और जिसमें मैनी टर्म पॉलिनोमियल. इट्स ऑलराइट. तो ऑल थिंग्स आर क्लियर. बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है. पॉलिनोमियल का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, किसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे. I cleared all the concepts about the chapter. Why constant, why variable, everything. Now one important thing is that's called zero of the polynomial. Zero of the polynomial. Zero of the polynomial. Polynomial. Zero of the polynomial. अब ये क्या होता है. सपोज हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. इसका मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. यहां पर हम जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम इन वेरिएबल वन वेरिएबल ले रहे हैं. चाहे वो x होगा तो x ही होगा, y होगा तो y ही होगा, u होगा तो u ही होगा. अभी मैंने एग्जांपल आपको बताए भी थे. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो बाद में आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे आप. यहां पर आपका पॉलिनोमियल n वेरिएबल वन वेरिएबल, राइट. तो अगर हम कोई एक पॉलिनोमियल ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मान लो एक वेरिएबल पॉलिनोमियल ले लिया. अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझा. If we put any constant in place of variable in polynomial and the whole polynomial becomes zero, that constant will be called zero of the polynomial. अगर हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट रख दें और पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो दैट कांस्टेंट विल बी कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. x इक्वल टू हम अल्फा रख दें, p अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, and this is अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, और ये पूरा जीरो हो जाए. then we will say alpha is zero of the polynomial. अब आपको एक एग्जांपल लेके समझाए हम इसको और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हम x इक्वल टू 2 ले लें. अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू. अब यहां पर कांस्टेंट हम ले लें 2 वैल्यू ले लें x इक्वल टू 2. तो P2 2 इसका होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 6. देखिए क्या है, 2 होल स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0. पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया x की जगह 2 रखने से. यही तो कहा था मैंने कि हम वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट रखें और पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो कांस्टेंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा. Therefore 2 is zero of the polynomial. ये होता है. अब इस पर क्वेश्चन आते हैं
इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। वो ये तो या तो कहेंगे आपसे इस वेब को चेक करिए कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, या कहेंगे इसकी वैल्यू निकालिए, कोई कांस्टेंट आपको दे देंगे, और या कहेंगे ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, कोई कांस्टेंट दे देंगे, उसकी वैल्यू पता करने के लिए कह देंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है क्या, हम आपको कुछ क्वेश्चन आज करवा रहे हैं इसी पर बेस्ड, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पॉलिनोमियल आप समझ तो गए हैं, पूरा समझा दिया, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, क्यों वेरिएबल कहते हैं, कोफिशिएंट क्या है, टर्म्स क्या है, डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल किन किन को हम कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, सबको समझा दिया। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम पॉलिनोमियल को लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। शो दैट क्वेश्चन है, शो दैट 3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, show that 3 is the zero of the polynomial, zero of the polynomial px x cube minus 8x square plus 8x plus 21, x cube minus 8x square plus 8x plus 21। हमको ये प्रूव करना है कि ये 3 this 3 is a zero of the polynomial। तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 को x की जगह पुट कर देंगे, यानी कि वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे। और जब वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे तो क्या आना चाहिए लास्ट में, टोटल वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। अगर टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है यानी कि तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और नहीं होती है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं। यही तो एक्सप्लेन किया है आप। आइए पुट करते हैं, P3 3 का होल क्यूब माइनस 8 3 स्क्वायर प्लस 8 3 प्लस 21, 3 होल क्यूब इज 27, 3 होल स्क्वायर 9, 9 8 जा 72, 24 प्लस 21, और सारे पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दो, 27 24 21, 72 माइनस 72 हो गया जीरो, टोटल वैल्यू जीरो हो गई। Therefore 3 is a zero of the polynomial। डन, यही प्रूव करना था। If the total polynomial becomes zero, so that constant will become zero of the polynomial। Then ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, polynomial is given to you, polynomial is given and
पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 13x² 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है। आपसे वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 3। p माइनस 3 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। क्या करना है, जहां भी x है, जहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह -3 रख देना है और सॉल्व कर देना है। सिंपल, p माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 होल क्यूब माइनस 13 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 3 प्लस 12। तो 2 माइनस 3 का होल क्यूब क्या होगा 27, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -27। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा आपको। -27 टू जा -54 -3 होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 9 13 9 जा 117 -51 प्लस 12। अब सॉल्व करिए, इसमें क्या आएगा, जितने भी निगेटिव है ये आपके बना देंगे -2 2 2। -2 2 2 प्लस 12 इक्वल टू -210। The value is -210। बस इतना ही करना था, केवल इतना ही करना। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए तो इसकी वैल्यू निकाल के दे दीजिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, very important question. If x is equal to 4/3, if x is equal to 4/3 is a zero of the polynomial, अब यहां पर कह रहे हैं is a zero of the polynomial, is a zero of the polynomial, of the polynomial, polynomial. If x is equal to 4/3 is a zero of the polynomial px. Px 6x cube minus 11x square plus kx minus 20 plus kx minus 20 इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। आपको मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि आप प्रैक्टिस कर लें और सब कुछ आपको पता हो। पॉलिनोमियल मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हैं। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की भी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है,
क्यों इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है बोल रहे हैं, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी वैल्यू इसमें रखें तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। आइए रखते हैं 6 4/3 होल क्यूब माइनस 11 4/3 होल स्क्वायर, जहां जहां x है वहां 4/3 रख दीजिए, प्लस k 4/3 माइनस 20। अब चूंकि ये जीरो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसकी टोटल वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के, बिकॉज इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। If it is a zero of the polynomial, as we will put in place of variables this value, the total value will become zero. The total value zero हो जाएगी। तो 6 into 64 27 11 into 16 9 4k by 3 minus 20 इक्वल टू 0। यही तो आएगा, यही तो वैल्यू आएगी। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -228 प्लस 12k अपॉन एलसीएम 9 इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो दिस वैल्यू विल कम दिस 9, टोटल वैल्यू ये आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 उधर जाएगा तो 9 इंटू 0 0, तो -228 प्लस 12k इक्वल टू 0। Therefore 12k इक्वल टू 228, तो k इक्वल टू 228 अपॉन 12 19, k इक्वल टू 19। दिस इज द वैल्यू। यहां पर हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। दिस वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 0 ऑफ 4/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो हम इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों की ये मेथड है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। बाकियों में नहीं करेंगे, बाकी आप क्वेश्चन पीछे देखे जो मैंने सॉल्व किए थे उनमें हमने इक्वल टू 0 नहीं किया। So this is the difference and this is the method. It's all right. So these are the type of questions which are asked in the exam.
and very important topic, zero of the polynomial. So आज के लिए इतना ही. Today I have explained everything about the polynomial. Today I have explained about the zero of the polynomial. Tomorrow, means in next video, I will again continue this polynomial topic. I will again explain the new things. So, in case any doubts, any problem, any confusion, write down in comments and I will take up your doubts, your confusion. आज के लिए इतना ही. Thank you very much.